चुनौतियों का सामना करना मानव अनुभव का अंग है। चाहे वे व्यक्तिगत हों या सामाजिक स्तर पर समस्याएं उत्पन्न होती हैं, हमारे ध्यान, सहनशीलता और नवाचारी समाधान की मांग करती हैं। समस्याएं विभिन्न रूपों में आ सकती हैं, व्यक्तिगत संघर्षों से लेकर वैश्विक संकटों तक। प्रत्येक के लिए समाधान की प्रतिकृति की आवश्यकता है। व्यक्तिगत स्तर पर चुनौतियां अक्सर ऐसे रूप में प्रकट होती हैं जो विकास और प्रगति में बाधा डालती हैं। इसमें स्वास्थ्य समस्याएं, आर्थिक अधिकारों की हानि या व्यक्तिगत संबंधों में टकराव शामिल हो सकते हैं। व्यक्तिगत समस्याओं का सामना करने के लिए आत्म जागरूकता, अनुकूलनशीलता और कभी-कभी दोस्तों, परिवार या पेशेवरों से सहारा लेने की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत समस्याओं का सामना करना एक परिणामशील प्रक्रिया है जो व्यक्तियों को मजबूत और आत्म जागरूक बनाने में मदद करती है। सामाजिक स्तर पर समस्याएं जटिल और बहुपहुल हो सकती हैं। गरीबी, असमानता और पर्यावरण की सतत दुर्बलता जैसे मुद्दे समुदायों को प्रभावित करते हैं। इन चुनौतियों को समाधान के लिए सांविधानिक प्रयास की आवश्यकता है, क्योंकि वे अक्सर व्यक्तियों की योग्यताओं को पार करती हैं। सरकारें, गैर सरकारी संगठन और नागरिकों को सहयोग करना होगा ताकि नीतियों, पहलुओं और जीवन शैली में परिवर्तन के लिए संबंधित उपायों को लागू किया जा सके। एक ऐसी सामाजिक समस्या है जो सभी के लिए एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित करने के लिए त्वरित और निर्णायक क्रिया की आवश्यकता है। वह है जलवायु परिवर्तन। वृद्धि होते गर्मी, अत्यधिक मौसम घटनाएं और जैव विविधता की हानि जैसे ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम विदेशियों के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा करते हैं। जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए एक समन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया की आवश्यकता है, जिसमें राष्ट्र सहित सभी मिलकर कार्बन अंक घटित करने, नवीन ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तन करने और सतत प्रथाएं अपनाने की आवश्यकता है। इस मुद्दे की अत्यंत आत्मत्वरित और निर्णायक क्रिया की आवश्यकता को दर्शाती है, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सतत भविष्य सुनिश्चित हो सके। एक और जलवायु संबंधित मुद्दा है जो वैधानिक चिंताओं को उत्पन्न करता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के शीघ्र विकास का नैतिक चिंता उत्पन्न करता है। एआई के उपयोग के संभावित दुरुपयोग, गोपनीयता का उल्लंघन और नौकरी हटाने की चुनौतियां विवादास्पद मुद्दे हैं जो सावधानीपूर्वक और विनियमित किए जाने की आवश्यकता है। नवाचार और नैतिकता के बीच एक संतुलन स्थापित करना प्रौद्योगिकी के लाभों का उपयोग करते हुए उसके नकारात्मक परिणामों को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। समापन में, समस्याएं जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं, व्यक्तिगत और सामाजिक क्षेत्रों में। कुछ को व्यक्तिगत सहनशीलता से हल किया जा सकता है, कुछ को सामूहिक प्रयासों से और कुछ को नए सोचने और सकारात्मक परिवर्तन के लिए। मुद्दों की जटिलता को स्वीकार करके और सहयोगपूर्ण रूप से काम करके हम एक औरत्मिक, समान और समरस भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। चले, हम एक ऐसी बुद्ध कहानी सुने जो समस्याओं का समाधान करने के बारे में हो। बुद्ध की शिक्षाओं में से एक प्रसिद्ध कहानी है किस्सा गौतमी और सरसों का बीज की। किस्सा गौतमी एक युवा मां थीं जिन्होंने अपने एकमात्र बच्चे को खोने का गहरा दुख महसूस किया। उनकी बेरहमी में उन्होंने घर से घर जाकर एक ऐसे स्थान की तलाश की जहां किसी को भी मौत का सामना नहीं हुआ था। उन्होंने यह मान लिया था कि ऐसा कोई स्थान हो जहां सरसों का बीज मिलेगा और उससे उनका बच्चा ठीक हो जाएगा। जब वह विभिन्न घरों में जाती रही तो उसने यह देखा कि प्रत्येक परिवार ने किसी रूप में भी हानि का दुख महसूस किया था। इस अनुभव ने उसको समझाया कि कठिनाइयों की सामान्यता को। आखिरकार उसने बुद्ध के पास वापस आकर, जिन्होंने उसे जीवन की अनित्यता और मौत की अनिवार्यता को समझाने में मदद की। यह कहानी हमें कठिनाइयों की सामान्यता और स्वीकृति की महत्वपूर्णता के बारे में सिखाती है। इसमें बौद्ध अभिरुचि, अनिच्छा और यह भी है कि जीवन स्वाभाविक रूप से कठिनाइयों से युक्त है कि पहली आर्य सत्य की ओर ध्यान केंद्रित है। कठिनाइयों को स्वीकार करके और उन्हें सहन करके ही व्यक्तियों को शांति और जीवन की कठिनाइयों के सामना में समझ मिलती है। यह हमें याद दिलाता है कि बाह्य समाधानों की खोज या जीवन की वास्तविकताओं से बचने का प्रयास स्थायी खुशियां नहीं ला सकता।
बजाय इसके सच्ची शांति की दिशा में होने वाले यात्रा में हमें अस्थायीता के स्वरूप को समझने, सतर्कता को बढ़ाने और अपने और अन्यों के प्रति दयालु दृष्टिकोण को विकसित करने की आवश्यकता है। इसलिए जब हम जीवन और उसकी समस्याओं के गहराइयों में बहते हैं, बुद्ध की शिक्षाओं से हमें यह सीखने को मिलता है कि चुनौतियों के साथ चेतना, स्वीकृति और एक करुणामय हृदय के साथ पहुंचकर ही हम शांति का मार्ग तय कर सकते हैं। अंत में दर्शकों से यह विनती है कि वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर दें और मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साहित्यिक रूप से चैनल का समर्थन करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।